जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विकासखंड खीरों के बसगवा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस वीर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी जोड़ों को 7 फेरे दिलाए और विवाह की पूरी रस्में निभाई। इस सामूहिक विवाह समारोह में जिले के विभिन्न विकास खंडों के 329 जोड़ों ने भाग लिया, जिसमें विकासखंड बछरावा, हरचंदपुर, सताओं, खीरों, लालगंज, सरेनी, महाराजगंज, शिवगढ़ क्षेत्र के जोड़े सम्मिलित रहे। सामूहिक विवाह में प्रत्येक जोड़ों को वस्त्र, आभूषण, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, ट्रॉली बैग उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि ऐसे गरीब और निर्धन परिवार जो शादी विवाह समारोह में होने वाले व्यय को वहन करने में सक्षम नहीं हैं, उनका भी विवाह समारोह सम्मान पूर्वक परंपरागत व धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न हो सके। इसलिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सामूहिक विवाह में जो आवश्यक धनराशि है उनके खाते में भी दी जाएगी और नगद और उसके साथ कुछ सामान भी दिया जाएगा जो आवश्यक है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से 1 सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, एसडीएम सदर प्रफुल्ल कुमार शर्मा, तहसीलदार सदर प्रज्ञा द्विवेदी सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरण आते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से राजस्व, पुलिस से संबंधित, बिजली से संबंधित और शिक्षा से संबंधित कुछ मामले आज यहाँ पर देखने को निस्तारण किया। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत सुगम यातायात प्रबंधन हेतु रेलवे स्टेशन, सिविल लाइन चौराहा, जगतपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रैफिक, प्रकाश, साफ सफाई, सुरक्षा व श्रद्धालुओं के लिए विश्रामालय, स्वागत कक्ष, शुद्ध पेयजल, शौचालय, महाकुंभ सहायता केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यातायात वाहनों के सुगम आवागमन, पार्किंग, सुरक्षा, निगरानी समेत विभिन्न पहलुओं पर पूरी तत्परता के साथ कार्य करते रहें, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। जिलाधिकारी ने खेलो इंडिया के तहत निर्माणाधीन बहुउद्देशीय बैडमिंटन हॉल जैतूपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्य को समय पर पूरा कराने के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में मानक के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, तहसीलदार सदर प्रज्ञा द्विवेदी सहित संबंधित अधिकारीगण व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। 1 से 19 साल आयु के बच्चों, किशोरों और किशोरियों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार ने स्कूल के बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा एल्बेंडाजॉल खिलाकर किया। डॉक्टर अरुण ने कहा कि एल्बेंडाजॉल साल में 2 बार फरवरी में NDD के द्वारा और अगस्त में माह में सर्वजन दवा सेवन के तहत खिलाई जाती है। पेट में कीड़े होने से बच्चे कमजोर और कुपोषित हो जाते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। बचपन में कुपोषण के दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी DS अस्थाना ने बताया कि पेट में कीड़े साफ सफाई के अभाव और बच्चों द्वारा नंगे पैर घूमने के कारण उनके शरीर में पहुंचते हैं और भोजन के पोषक तत्वों को खाकर बच्चे को कुपोषित बनाते हैं। इसलिए हमेशा फलों और सब्जियों को साफ पानी से धोकर ही खाएं और हमेशा पैरों में चप्पल पहने। विधायक सदर अदिति सिंह द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विकास केंद्र अमावा अंतर्गत निर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल बाउंड्री वाल व इंटरलॉकिंग का लोकार्पण किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी किया गया। विधायक अदिति सिंह ने अपने संबोधन में ग्रामवासियों से कहा कि मनरेगा अब केवल ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस का रोजगार देने का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि ग्रामीण विकास की धुरी बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अच्छे आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कर व स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार कर भारत के भविष्य को उज्जवल बनाना है। विधायक अदिति सिंह ने स्थानीय ग्रामवासियों को इस कार्य के निर्माण की बधाई दी तथा बच्चों को नियमित स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र भेजने के लिए प्रेरित किया। रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान द्वारा हाथरस में महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। महिला अस्पताल में व्याप्त गंभीर समस्याओं और डॉक्टर अपर्याप्त होने की दशा में उनके द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही निर्देश दिए गए कि वह जल्द से जल्द डॉक्टर की नियुक्ति कराई जाए। अगर जरूरत पड़े तो एक प्रस्ताव दे दें और वह मुख्यमंत्री के समस्त स्वास्थ्य विभाग की बात रखेंगी। उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया। महाशिवरात्रि के पर्व में के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं निर्धारित कांवड़ यात्रा मार्ग हेतु की गई तैयारियों के संबंध में कलेक्टर सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी राहुल पांडे ने संबंधित अधिकारियों को समस्त तैयारियों को ससमय पूर्ण करने तथा शिव मंदिरों पर लगने वाले मेले जलाभिषेक के लिए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अलीगढ़ मंडल की आयुक्त संगीता सिंह ने जिलाधिकारी राहुल पांडे के साथ शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न विभाग पटलों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में शासकीय तहसील पर तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आयुक्त महोदय ने कोतवाली शासकीय का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और फरियादियों को बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनपद के विशेष रूप से बच्चों की छिपी हुई दिव्यांगता जैसे डिसलेक्सिया और अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की पहचान और प्रबंधन के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी राहुल पांडे की अध्यक्षता में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के संबंध में बृहद कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इंटरनेट का प्रयोग करते समय किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, हो सकता है वह साइबर अपराधियों से संबंधित हो। उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्टिंग जैसी कोई भी वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई कॉल आती है तो तत्काल उसकी सूचना दें ताकि साइबर अपराधियों के खिलाफ समुचित स्तर से उचित कार्य अमल में लाई जा सके। किसी भी व्यक्ति को अपना OTP, क्रेडिट कार्ड अथवा अकाउंट नंबर शेयर न करें। NFSM योजना के तहत ड्रोन से नैनो खाद कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों का छिड़काव जनपद हाथरस में सादाबाद ब्लॉक के जारऊ गांव में उप कृषि निदेशक के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत न केवल जारू बल्कि हाथरस जनपद के अन्य ब्लॉक व ग्रामों में इस छिड़काव का होना है। उन्होंने बताया कि ड्रोन के छिड़काव के समय में श्रम की बचत होती है जो पर्यावरण के अनुकूल भी है। जिले के विकास खंड सिकंदराऊ में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक, एक स्वावलंबन कैंप, महिला एवं बाल सभा, क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन खंड विकास अधिकारी श्री सुरेंद्र गोपाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उनके द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, आशाएं, BC सखी को प्रेरित किया। निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा हाथरस जिले में भी आई। यात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद भी शामिल रहे। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर निषाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में यह यात्रा इस संदेश के साथ निकाली जा रही है कि मछुआ समुदाय की आबादी अत्यधिक है और समाज की दशा बहुत खराब है, इसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जिला प्रोविशन अधिकारी सीमा मौर्य ने अवगत कराया है कि पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाएं पेंशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधारित भुगतान की प्रक्रिया चालू की गई है। इसलिए जिन पेंशनर के आधार फीड नहीं है उनको तथा जिनके आधार से लिंक बैंक खाते में DBT अनेबल्ड नहीं है उन अभ्यर्थियों को पेंशन की धनराशि प्रेरित नहीं की जा पा रही है। जब तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया जाएगा तब तक पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। ना हेलमेट ना फ्यूल के संबंध में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पेट्रोल पंप संचालकों के साथ कलेक्टर सभागार में बैठक करते हुए अपर जिलाधिकारी डॉक्टर बसंत अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल पांडे ने EVM वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।